नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैं इधर पूरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में बैठे हैं। मेरे साथ डॉक्टर बैजी बैठे हैं। आज बैजी हम आयुर्वेद पर, चिकित्सा पर कई सवाल हुए। बीच बीच में चिकित्सा से अलग भी हम पूछते रहे, तो आज मैं कुछ अलग प्रश्न कर रहा हूँ। कई बार आपसे बातचीत के क्रम में आपने कहा था कि कालिदास को कोढ़ हो गया, तो अभी एकाएक हमको याद आ रही है कि आप बताए कि कालिदास जो काली के दास थे, काली के भक्त थे, महाकवि थे, उनको कोढ़ कैसे हो गया? नमस्कार। ये प्रश्न तो आपको किसी कथाकार से पूछना चाहिए था, लेकिन आप बोलते रहे, आप पूछ दिए। हम जो जानते हैं सो आपको बता रहे हैं। कालिदास महाकवि थे, बिल्कुल, और लिखा है कि नारी सुरंभा पुरुषेक्षु विष्णु नदी सुगंगा नृपतिश्च रामा पुष्पे खुचंपा नगरे खुकाशी काव्ये सुमाघा कवि कालिदास। बहुत सुंदर। तो नारियों में रंभा सबसे श्रेष्ठ, पुरुषों में विष्णु सबसे श्रेष्ठ, नदी में गंगा सबसे श्रेष्ठ, और पुष्प में चंपा सबसे श्रेष्ठ, और नगरों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। वो त्रिशूल पर बसा हुआ है, शंकर के त्रिशूल पर। उसी तरह काव्यों में माघा सबसे श्रेष्ठ है, और जितने भी कवि हैं वो कवियों में कालिदास महाकवि। कालिदास कई रचनाएं किए, मेघदूत, ये कुमार संभव, ये हरिवंश, तो कई रचनाएं किए। उनके मन में एक बार बात आई कि माँ पार्वती पर लिखे, तो वो माँ पार्वती के बारे में लिखना शुरू किए कि माँ पार्वती अब किशोरा अवस्था पार करके यौवना अवस्था के देहली पर चरण रखी हुई थी। इसी बीच एक घटना घटी कि भगवान शंकर अपने त्रिनेत्र से कामदेव को जला करके भस्म कर दिए। हर बालिका के, हर लड़की के मन में ये होता है कि हमारा जो पति हो वो सर्वश्रेष्ठ हो, चांद सूरज जैसा चमकने वाला। इसी भावना से पार्वती के मन में ये भावना जगी कि हम जब शादी करेंगे तो महादेव से करेंगे। उसका भी एक है, तथा समक्षं दहता मनोभवम पीना किना भाग्न मरोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। यानी पार्वती अपने समक्ष कामदेव को जलते हुए देख करके उनके मन में हुआ कि शंकर के तरह दूसरा कोई पुरुष इस तीनों लोक पे नहीं होगा। मैं जब शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। और बड़े बड़े भक्तों को केवल दर्शन पाना, शिव का दर्शन पाना मुश्किल है, और उनको पति बना लेना तो महा मुश्किल है। उसके लिए पार्वती तपस्या करने बैठ गई। ये हिमालय के पर्वत श्रृंखला के बीच एक मैदानी भाग में खुले आकाश के नीचे बैठ गई। जाड़ा भी बीत गया, गर्मी भी बीत गया, और वो केवल गंगा जल पी करके और
बेलपत्र चबा करके खा करके रह जाती थी और तपस्या कर रही थी। इसी बीच सौंदर्य रस के भाव में आकर कालिदास वर्णन करने लगे माता पार्वती का। अब वो तो सौंदर्य रस के में डूब गए थे, उनको ये ध्यान में नहीं रहा कि हम किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं कि माँ भगवती का वर्णन कर रहे हैं। तो नायिका के भाव से वर्णन करते चले गए, जो माँ पार्वती को खराब लगा या किसी को भी खराब लग सकता है। वह श्लोक है, स्थिता क्षणं पक्ष्मसुताडिता धरा पयोधनो से धनिपात चूर्णिता वलीसुतस्या स्खलिता परपेदिरे चीरे ननाभि प्रथमोदबिंदुवा। यानी ग्रीष्म ऋतु भी बीत गया, वर्षा ऋतु का समय आया, माँ संध्या का समय था, गोधूली का बेला आ रहा था, माँ बैठी हुई थी और प्रथम बूंद, वर्षा ऋतु का प्रथम बूंद माँ के ललाट पर पड़ा। इसके आगे हम अपने जुबान से वर्णन नहीं करेंगे। वो आप या तो कुमार संभव के पंचम सर्ग में देख लीजिएगा उसका अर्थ, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जब कालिदास का ये हाल हुआ तो हम अपने जुबान से वो वर्णन नहीं करेंगे जो कालिदास क्या किए थे। हम केवल श्लोक पढ़ के सुना दिए हैं। इसी श्लोक पर कालिदास को कुष्ठ हो गया। कालिदास आगे भी लिखते चले गए, उनको ही पता नहीं चला जो हमको काहे हो रहा है। लेकिन कालिदास परम भक्त थे, रावण के तरह। रावण और विद्यापति के तरह परम भक्त थे। वे आर्त हृदय से भगवान शिव का प्रार्थना की, यही पुकारे कि हम तो अपने को समर्पित कर दिए हैं आपको, कि किस जुर्माना में, किस पाप से, किस अपराध से हमको ये सजा आप दे रहे हैं, कोढ़ का सजा दे रहे हैं। भगवान को भी दयालु हैं भोलेनाथ। भगवान को दया आई और उस स्वप्न में आकर के इनको कहे कि इसी कारण से तुमको ये हुआ है, अब तुम ये छोड़ दो और रघुवंश महाकाव्य का रचना करो। अच्छा। तो वो छोड़ करके रघुवंश काव्य का रचना करने लगे, और जैसे जैसे रचना करते गए, रघुवंश लिखते गए, वैसे वैसे इनका कुष्ठ समाप्त होता गया। यही भाव है और हमारी जानकारी के अनुसार यही है। इसके अलावा और यदि कुछ कमी हम में रह गई हो तो आप किसी कथाकार से या महाविद्वान कोई हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। स्वयं जानकारी नहीं थी, आप कई बार चर्चा किए थे इस बात की, तो अभी आपको देखने के बाद याद आ गई कि कालिदास जैसे भक्त उनको कोढ़ कैसे हुआ। आपने स्पष्ट कर दिया कि वो पार्वती को केंद्रित करके जो लिख दिए कि अंग प्रत्यंग और जो आप नहीं कह पाए, उसी की सजा मिली। चूंकि वो भक्त थे इसलिए उनको फिर उपाय भी बताया गया, रघुवंश लिखो, और वो फिर वो लिखते गए, उनका भाव बदलते गया, उनका कोढ़ ठीक से हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर चीज भाव के साथ, भाव विह्वल होकर के बह नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये भाव विह्वलता में बह नहीं जाना चाहिए। होश हवास में कोई भी काम करना चाहिए, वर्तमान में रह करके कोई काम करना चाहिए। नहीं तो वही भक्ति रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या आप तो वकालत भी किए हैं। एक होता है कि अनचाहे अपराध। हाँ, एक होता है, हाँ, चाह नहीं रहा है लेकिन उससे अपराध हो गया। अब हम पत्थर आम को तोड़ने के लिए फेंके और किसी के कपार पर लग गया, मर गया, तो ये तो रक्षा में। चलिए, आप कालिदास। नमस्कार, हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि क्षमा करेंगे। अभी आपने सुना एक अलग प्रश्न, भाई जी बराबर
चर्चा में बैठते थे तो कहते रहते थे, तो अब मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कालिदास इतने भक्त, परम भक्त, काली और शिव, शिव और शक्ति दोनों के परम भक्त महाकवि, तो उनको कैसे कोड हो गया। और बैजी ने बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने जवाब दिया, श्लोक 3 श्लोक इन्होंने सुनाया। और आशा है कि इस नए प्रश्न से आप लोगों को संदेश मिला होगा। और उन्होंने कहा है कि रक्षा में हत्या न हो जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार।